हेलो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है। ए बी सी कैन डू अ वर्क टुगेदर फॉर ₹550। ए एंड बी टुगेदर आर टू डू 7/11 ऑफ द वर्क, देन द शेयर ऑफ द सी शुड बी व्हाट। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी मिल के काम का 7/11 पार्ट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो काम हमारा बाकी कितना है, माइनस करो 1 से, दैट इज़ 4/11 काम हमारा बाकी है। इस काम को कौन करेगा? इस काम को सी करेगा। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? 4/11 वो काम कर रहा है, तो काम के हिसाब से शेयर बनता है। ठीक है, तो 200 रुपीज़ सी का शेयर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज्योमेट्री चैप्टर से है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी। तो ट्राइंगल बना लो, ये बन गया ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी। अब कह रहा है द हाइट सी डी इंटरसेक्ट्स ए बी एट डी। सी डी ए बी को जो है हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर है, वो डी पे, ए बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी आर पी एंड क्यू। ए बी का मिड पॉइंट है पी और बी सी का मिड पॉइंट है क्यू। जोड़ दो ये मिड पॉइंट। अब कह रहा है कि ए डी का जो हाइट है, ए डी मतलब ये वाला पोर्शन, वो 8 है और हमारा सी डी 6 है, मतलब ये 6 है। तो कह रहा है लेंथ ऑफ पी क्यू कितना होगा। देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा? ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो। 8 और 6 हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 10। और मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अगर बेस 10 है तो ये पी क्यू कितना हो जाएगा? 10 का हाफ, दैट इज़ 5। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में कहा गया है कि अगर दो साइड्स का ट्राइंगल का मिड पॉइंट्स ज्वाइन होता है तो वो जो लाइन बनेगा वो पैरेलल हो जाएगा बेस का, और बेस का आधा हो जाएगा। तो यहाँ आंसर 5 हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू 5। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड व्हेन अ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 इज ट्वाइस एज मच व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 69। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट। देखो, कह रहा है कि किसी आर्टिकल को जब 78 पे बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है डबल, मतलब 2x। और जब उसी आर्टिकल को 69 पे बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा x आधा। तो सीपी कैसे निकालते हैं हम? एसपी माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हो जाएगा 78 माइनस 2x हमारा सीपी हो जाएगा, और उसी तरह से 69 माइनस एक्स भी सीपी हो जाएगा। क्योंकि दोनों सीपी सेम है तो हमने इक्वलाइज कर दिया। यहाँ से x का वैल्यू हमको 9 मिलेगा। तो एसपी से 9 दैट इज़ प्रॉफिट माइनस कर दो तो सीपी दैट इज़ 60 हमको मिलेगा आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलजेब्रा से है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सॉल्व करने का कोशिश करो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ए क्यूब चाहिए हमको, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा? ए क्यूब बनेगा प्लस ए, और ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ए माइनस 1। कैसे? इस 1 को इधर लाओ तो ए माइनस 1 हो जाएगा। अब ए और ए कैंसिल हो गया तो ए क्यूब का वैल्यू कितना आया? -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सर्कल चैप्टर से है ये क्वेश्चन, टेंजेंट से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है। उस पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के लिए बनेगा। टेंजेंट इस तरह से, two tangents of a circle are drawn. The chord passing through the tangent of contact subtends an angle of 72 डिग्री at the center। मतलब कि जो chord बनेगा, ये टेंजेंट्स जहाँ पे टच कर रहा है सर्कल को, वहाँ पे वो सेंटर पे कितना डिग्री एंगल सबस्टेंड करेगा? 72 डिग्री। मतलब ये हमारा एंगल जो है वो 72 हो जाएगा। तो पूछ रहा है यहाँ का एंगल कितना होगा। ठीक है, जो एंगल बनेगा दो टेंजेंट्स के बीच में, मतलब ये वाला। तो देखो, हम जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस के साथ कितना डिग्री? 90 डिग्री बनाता है। उसी तरह यहाँ भी क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल का सम क्या होता है? वो 360 होता है। तो हम यहाँ कर सकते हैं 90 प्लस 72 प्लस एक्स इक्वल टू 360। यहाँ से सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो, कितना आएगा? 108 डिग्री। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ ए सन व्हेन द शैडो ऑफ ए लॉन्ग पोल। पोल का शैडो कितना है?
पोल का हाइट है 15 मीटर और शैडो का हाइट कितना बन रहा है 15/√3 मीटर। ये थीटा हमको निकालना है, तो इसको किसका टर्म में ले लेंगे हम लोग, टैन का टर्म में ले लेंगे, ठीक है। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस √3 ऊपर चला जाएगा। तो टैन का किस एंगल का वैल्यू √3 होता है 60 डिग्री, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा।